नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका आर्या। आप देख रहे हैं सत्याग्रह भारत टीवी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर फैकल्टी ऑफ लॉ नॉर्थ कैंपस में चल रहे छात्रों का विरोध प्रदर्शन पिछले 16 घंटों से चल रहा है। छात्र शांतिपूर्वक परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। परीक्षा पास आते हुए भी अधूरा सिलेबस, कोर्स के बीच में अचानक शिक्षक परिवर्तन, जिससे छात्रों की अकादमिक स्थिति प्रभावित हुई है। शिक्षक आवंटन में देरी, जिससे शिक्षण प्रक्रिया बाधित हुई है। नया सिलेबस अचानक लागू किया गया, जिससे तैयारी के लिए कोई भी समय नहीं मिला। हमारी वास्तविक चिंताओं को सुनने के बजाय प्रशासन, जिसमें डीन भी शामिल है, उदासीन बना हुआ है। स्थिति तब भयावह हो गई जब डीन ने पुलिस को कैंपस में बुलवाया और शांतिपूर्ण छात्रों पर बर्बरता से लाठीचार्ज कराई गई। कई छात्र घायल हो गए और कैंपस अब डर और अराजकता से घिरा हुआ है। पुलिस द्वारा अत्यधिक पुलिस बल का प्रयोग, कैंपस परिसर में घुसकर विद्यार्थियों को लाठियों से खदेड़ना, डीन और पुलिस प्रशासन की शक्तियों का दुरुपयोग है। विद्यार्थियों की मांगें अभी भी अधूरी है। डीन द्वारा विद्यार्थियों से कोई मांग स्वीकार्य नहीं है। दुखद बात यह भी है कि पुलिस प्रशासन द्वारा कैंपस परिसर को अत्यधिक बल द्वारा छावनी में बदला गया। पुलिस के लाठीचार्ज के कारण काफी विद्यार्थी चोटिल भी हुए हैं। रिपोर्टर अमित सोनकर। स्टूडेंट्स की सबसे पहली डिमांड ये है कि जो गेस्ट फैकल्टी अलॉट करे है, उन्होंने टाइम पे क्लासेस स्टार्ट नहीं करी है। जूरिस्प्रूडेंस, भारतीय जूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है जो ऐड करे गए। हमें दो सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना पड़ रहा है, वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस और भारतीय जूरिस्प्रूडेंस। जो सिलेबस बहुत लेंथी है, टीचर्स कवर नहीं कर पा रहे हैं क्लासेस में। गेस्ट फैकल्टी अलॉट करी जा रही है, 2 महीने के बाद क्लासेस को टाइम नहीं दिया जा रहा है। बीसीसीआई की गाइडलाइंस है कि एटलीस्ट 3 months ऑफ क्लासेस हैज टू बी देयर। 3 महीने की क्लासेस नहीं ली जा रही है और आज डीन कह रही है कि एग्जाम दिए जाएंगे। मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। सुबह से सब धरने पे बैठे हैं, एक ही डिमांड है, डेट बढ़ाई जाए। थैंक यू। बाहर का देखिए, हमारी सबसे पहले मांगे तो ये है कि हमारे एग्जाम के डेट को पोस्टपोन किया जाए, फिर जो हमारा सिलेबस सही तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है उसको पूरा किया जाए। उसके बाद हमारी दूसरी मांग ये है कि पिछले सेमेस्टर में जो बच्चे डिटेन हुए थे, अगर फर्स्ट ईयर में बच्चे डिटेन होते हैं तो उनका पूरा करियर ही बर्बाद हो जाता है, वो सेकंड ईयर में नहीं जा पाते हैं। तो उनके लिए पिछले सेमेस्टर में क्योंकि कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर किसी बाप का बेटा डिटेन हुआ था, तो रिमेडियल क्लासेस एग्जाम से एक दिन पहले कर दिया गया था। तो अगर किसी बड़े आदमी के लिए किया जा रहा है तो जो नॉर्मल कोई गरीब घर का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है उसके लिए भी रिमेडियल क्लास होना चाहिए। तो इस बार हमारा ये भी मांग है कि रिमेडियल क्लास को किया जाए और डेट बढ़ा के हमारा पहले सिलेबस अच्छे तरीके से पूरा कराया जाए। एक साल में हमारा 3 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। जनवरी में पहला सेमेस्टर हुआ है, जुलाई में सेकंड सेमेस्टर हुआ है और अभी देखिए थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है, जबकि बार काउंसिल का गाइडलाइंस है कि एक साल में 2 ही सेमेस्टर होता है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमें बताते हुए शर्म आ रहा है कि हम इन छोटी छोटी चीजों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना अगर आप जाएंगे तो कोई छोटा सा स्टेट यूपी बिहार चले जाइए तो वहां के लॉ कॉलेज में भी इस तरीके की परेशानी नहीं होती है जो परेशानी हम लोग को यहाँ झेलनी पड़ रही है। सर यहाँ पे दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इनके पास परमानेंट इतनी फैकल्टीज है नहीं, ये गेस्ट फैकल्टीज बुलाते हैं, हायर करते हैं। तो जब आप गेस्ट फैकल्टी बुला रहे हो तो आपका सेमेस्टर ऑन पेपर 12th of August से स्टार्ट हो रहा है। आप टाइम टेबल निकाल रहे हो 25th of August को, 29 से आप क्लासेस चला रहे हो। चलिए एक 15-20 दिन गया, आप अक्टूबर में गेस्ट फैकल्टी अलॉट कर रहे हो, उसके बाद आप रीशफल कर रहे हो। हमारी यहाँ पे एग्जामिनेशन पोस्टपोन के रिगार्डिंग डिमांड थी, जिसे डीन अग्री नहीं कर रहा था। डीन के द्वारा पुलिस प्रशासन बुलाया गया। पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे बल का प्रयोग करा है, लाठियां चलाई हैं। आप बाहर देख सकते हो, पूरा नॉर्थ कैंपस का माहौल खराब करा जा रहा है पुलिस द्वारा। पुलिस फोर्स इतनी ज्यादा तैनात है, यहाँ पे कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, पुलिस तत्पर नहीं है। पुलिस कैंपस घेर के बैठी है। सर यहाँ पे छात्रों के लिए समझिए 10 इंस्पेक्टर और 100 से ज्यादा पुलिस और सीआरपीएफ आ गई केवल छात्रों को यहाँ से हटाने के लिए। बात हम लोग की कोई नाजायज नहीं, हम लोग केवल डेट एक्सटेंड करवाना चाहते हैं अपने एग्जाम की। इसके पहले हम लोग 3 दिन पहले डीन मैम से आराम से बात किया था इसके बारे में। उन्होंने बोली थी सैटरडे को हम देखते हैं, लेकिन उन्होंने सैटरडे को मना कर दिया कि एग्जाम एक्सटेंड नहीं होगा। इसलिए हम लोग सुबह आज 10 बजे से धरने में बैठे, अभी तक मैम अपनी बात में अभी गए, वो डेट एक्सटेंड नहीं कर रही है। मैं रीशफल कर रहा हूँ, इलेक्शंस थे यूनियन के, उसकी वजह से कितने दिन तक क्लासेस बच्चों की डिस्टर्ब हुई, क्लासेस चल रही हैं, आवाज नहीं आ रही है और बाकी सारी चीजें बच्चे प्रचार कर रहे हैं, वो भी जरूरी है। और उसके बाद जैसे ही बच्चे थोड़ा पढ़ने के मूड में, आपने अनाउंस कर दिया एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं आए। एग्जामिनेशन फॉर्म में इतना ग्लिच है कि बच्चे 3rd सेमेस्टर वाले और 5th सेमेस्टर वाले इस डाउट में है कि कौन सा ऑप्शनल भरे ना भरे, फीस कैसे पेमेंट करनी है, एडमिट कार्ड का लिंक कैसे होगा, एडमिट कार्ड पे फोटो कैसे अपलोड होगी। जब तक ये सारी चीजें सॉल्व नहीं होगी बच्चे पेपर कैसे देंगे। और जैसे कि पुलिस प्रशासन बाहर मौजूद है, तो पुलिस प्रशासन से क्या कहते हैं आपका? पुलिस प्रशासन ने सिर्फ स्टूडेंट्स को परेशान करा है, उनपे लाठी बल का प्रयोग करा है। हर उस तरह की साजिश पुलिस प्रशासन द्वारा करी गई है
कैंपस में घुसना, फोर्स बल लेके घुसना, लाठी लेके घुसना, इस तादाद में घुसना, इस तरह का माहौल बनाया जाए कि उपद्रवी है यहाँ पे, कोई स्टूडेंट्स नहीं है। हम यहाँ विद्रोह कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए, पर प्रशासन ये सोच रहा है कि इन्हें रोका जाए, इन्हें दबाया जाए, इन्हें मारा जाए, इन्हें पीटा जाए। ये यहाँ सब लॉ के विद्यार्थी हैं, सब कानून को जानते हैं, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। अगर प्रशासन हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करता है, कल को हम अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे, पुलिस वालों के साथ हमारा तालमेल होता है, तो पुलिस प्रशासन को ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रशासन किस प्रोफेशन के साथ, किस तरह के स्टूडेंट के साथ किस तरह का बिहेव कर रहा है। जी।